अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मास ऑफ अर्थ, यानी हम फाइंड आउट करेंगे अर्थ की मास को। दोस्तों, मास ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये फिगर यूज़ कर रहा हूँ। ये वो फिगर है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। इस फिगर में ये अर्थ है और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अर्थ के सरफेस पे एक घर है। तो मास ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करने के लिए हम सपोज करते हैं कि अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये घर है। ये घर यहाँ पे इसलिए बनाया है ताकि ये सही नज़र आ सके। ये घर एक्चुअली इस पॉइंट पे है, तो इस घर के सेंटर से यानी इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ है। दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे ओनली सेंटर ऑफ अर्थ। हालांकि यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल लॉ यूज़ करेंगे। ग्रेविटेशनल लॉ में आर जो है वो दो बॉडीज़ के सेंटर के दरमियान है, यानी एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। इन दो बॉडीज़ के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस को हम आर लेते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा है, अगर हम इस घर की सेंटर ले लें तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस बनती है, तो ये डिस्टेंस न होने के बराबर है। तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर करते हैं। तो ये घर यहाँ पे है, तो इस घर और इस ज़मीन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो जैसे हम कहते हैं कि देयर इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे टू बॉडीज़ जो है, ये दो मासेस जो है वो अर्थ है और घर है। इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज़ इक्वल टू एफ जी इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोस्तों, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इक्वल होती है वेट ऑफ द बॉडी के। यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये घर है या ये अर्थ है, इस घर पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल होती है इस घर के वेट के बराबर। तो मैं लिखता हूँ कि एफ जी इज़ इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम नॉट जी। वेट हमें पता है कि इट इज इक्वल टू एम नॉट जी के। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और ये इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। तो इक्वेशन 1 जो है इट विल बिकम इक्वल टू एम नॉट जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम नॉट इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये एम नॉट जो है यहाँ पे मैंने स्मॉल लिख दिया है, लेकिन ये भी कैपिटल है और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन को लिखता हूँ कि जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस आर स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब चूंकि मैंने मास ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करना है, तो मैं दोनों साइड्स को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि एस जी पे डिवाइड करता हूँ। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय जी और ये भी जी पे डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जी और ये जी कैंसल, तो हमारे पास रह जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दिस विल बिकम इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। या इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें जी का पता है
कि g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ये इक्वल है g जो है इट इज़ इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। ये मीटर पर सेकेंड जो है ये इक्वल है न्यूटन पर किलोग्राम के। ये कैसे इक्वल है? हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू ma, तो फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है, मास की यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन की यूनिट जो है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड्स को किलोग्राम पे डिवाइड करता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू किलोग्राम और ये साइड भी किलोग्राम पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम इज़ इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये किलोग्राम और ये किलोग्राम कैंसिल है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये जी जो है इट इज़ इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। इसके साथ हमें पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ यानी आर जो है इट इज़ इक्वल टू 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर, और जी का हमें पता है कि जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो मास ऑफ अर्थ जो है इट विल बिकम इक्वल टू जी जो है इट इज़ इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम इंटू आर स्क्वायर जो है इट इज़ इक्वल टू 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर इंटू स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट को देखें, ये न्यूटन और ये न्यूटन कैंसल, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो लिहाजा ये और ये कैंसल, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये चूँकि डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाएगा, ये किलोग्राम जो है ये किलोग्राम ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और ये किलोग्राम जो है स्क्वायर जो है ये ऊपर आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ किलोग्राम रहेगा। तो इस इक्वेशन के मुताबिक वी विल गेट ME इज इक्वल टू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास रह जाएगा 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, ऊपर हमारे पास किलोग्राम रह जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं कि ME इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 4.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13, और ये किलोग्राम आ जाएगा। नीचे हमारे पास है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 40.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, यहाँ पे किलोग्राम भी आ जाएगा। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। तो मास ऑफ अर्थ जो है इट इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg है। इसका मतलब यह है
कि अगर किसी अदर ऑब्जेक्ट की मास हमने फाइंड आउट करनी है और वहाँ पे हमें जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पता हो और उस प्लैनेट का रेडियस का पता हो, तो हम उस प्लैनेट की मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द मास ऑफ अर्थ। थैंक यू।